अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिकाऊ न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ सिद्रा हसन। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी की इस दौर में ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ और तेज़ी से भाग रही है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी आदत पर तवज्जो नहीं देते। आप में से कितने लोग ऐसी गलती करते होंगे जो प्याज, लहसुन और आलू को फ्रिज में रखते हैं इस नियत से कि जी ये महफूज रहे। ये अशिया हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, हम सब के घर में ये मौजूद होते हैं और हम सब ही इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन ग़िज़ाओं को फ्रिज में रखने से हमें कितना नुकसान पहुँच सकता है? नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि हम किस तरह इन ग़िज़ाओं को महफूज तरीके से ज़ख़ीरा कर सकते हैं ताकि ना सिर्फ इसका जायका बरकरार रहे बल्कि आपको भी नुकसान से बचाए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्याज की। हम में से अक्सर लोग प्याज को फ्रिज में रख लेते हैं, खास तौर पर जब वो ज्यादा खरीद लेते हैं या फिर जल्दी इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याज को फ्रिज में रखना इसमें ज्यादा नमी जमा कर देता है। ये नमी प्याज में मोल्ड को फिरोग देती है जो न सिर्फ इसकी तिबी खसूसियात को मुतासिर करता है बल्कि सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है। मोल्ड पैदा होने से माइकोटॉक्सिन्स बनते हैं जो कि खुराक से सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। अगर इन प्याजों को खाया जाए तो वोमिटिंग, पेट में दर्द और हैजा जैसे मसाइल का सबब बन सकते हैं। अब बात करते हैं लहसुन की। लहसुन को भी हम फ्रिज में रखते हैं लेकिन ये भी एक आम गलत फहमी है। लहसुन की खुशबू और जायका फ्रिज की ठंडक और नमी से मुतासिर हो सकते हैं। फ्रिज में रखने से लहसुन में भी मोल्ड पैदा हो सकता है जो कि हमारी सेहत के लिए खतरा बन सकता है। इसके अलावा इसका जायका भी बदल सकता है और वो टूट कर सियाह या नरम हो सकता है जिससे न सिर्फ इसका इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है बल्कि इसका ग़िज़ाई फायदा भी कम हो जाता है। लहसुन को खुश्क और ठंडी जगह पर रखना बेहतर होता है ताकि वो ज्यादा ताज़ा रहे और इसका जायका बरकरार रहे। इसी तरह आलू को फ्रिज में रखने से इसका नशास्ता चीनी में तब्दील हो जाता है जिसकी वजह से आलू का जायका मीठा हो जाता है। ये तब्दीली न सिर्फ जायके को बदलती है बल्कि ये हमारी सेहत पर भी असर डाल सकती है। आलू में मौजूद नशास्ता जब चीनी में तब्दील होता है तो ये खून में इंसुलिन की सतह को बढ़ा सकता है जो कि डायबिटिक या दूसरी मेटाबॉलिक मसाइल वाले अफराद के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा आलू में ऐसी तरकीबात भी होती है जो फ्रिज की ठंडक में नुकसान पहुंचा सकती है और इनका ग़िज़ाई फायदा कम हो सकता है। इसलिए आलू को फ्रिज में रखने की बजाय ठंडी और खुश्क जगह पर रखना ज्यादा फायदेमंद होता है। अब आप में से कई लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि फिर हम इन ग़िज़ाओं को किस तरह महफूज रख सकते हैं। तो इसका बहुत सादा सा जवाब है, प्याज को एक खुश्क और हवादार जगह पर रखिए, मसलन एक टोकरी या जाली वाली बैग में, ताकि इसमें ज्यादा नमी ना आए। लहसुन को भी इसी तरह खुश्क और ठंडी जगह पर रखना चाहिए और आलू को फ्रिज में रखने की बजाय एक कमरे के दर्जा हरारत पर रखना बेहतर है जहाँ वो ज्यादा देर तक ताज़ा रहेंगे और इनमें चीनी की तब्दीली भी नहीं होगी। हम में से बहुत से लोग रोजाना की जिंदगी में इन छोटी छोटी आदतों पर ध्यान नहीं देते लेकिन इनका मजमूई असर हमारी सेहत पर बहुत गहरा पड़ सकता है। इन ग़िज़ाओं को फ्रिज में रखने से न सिर्फ इनके जायके में तब्दीली आती है बल्कि इनका ग़िज़ाई फायदा भी कम हो जाता है। हम में से अक्सर इन ग़िज़ाओं को फ्रिज में रख कर ये समझते हैं कि हम इन्हें ज्यादा देर तक महफूज रख सकते हैं लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन ग़िज़ाओं को बेहतर तरीके से ज़ख़ीरा करें ताकि न सिर्फ इनका जायका और मयार बरकरार रहे बल्कि हम अपनी सेहत भी बेहतर बना सके। क्या आप भी इन ग़िज़ाओं को फ्रिज में रखते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा था कि ये ग़िज़ा किस तरह आपकी सेहत पर असर डाल सकती है? आपके क्या तजुर्बात है, कमेंट्स में हमें बताइए। वेबसाइट काउ न्यूज़, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काउ न्यूज़, न्यूज़ दैट मैटर्स।